गुल मोहम्मद, पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है मुख्तार अंसारी का। कुछ ही देर में उनका शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद उनको सुपुर्द खाक किया जाना है। क्या कुछ तैयारी इस दौरान पुलिस की नजर आ रही है? जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से यहाँ पर माफिया मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। उसी की कड़ी में अब यहाँ पर मुख्तार अंसारी का काफिला निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। सारी तैयारियां कर ली गई। स्पॉट से लेकर वहां से लेकर भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी एसएस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं जी। और लगातार देखा जा रहा है कि भारी सुरक्षा बल के साथ माफिया मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर उसके गांव गाजीपुर लेके जाया जाएगा। वहां पर मुरादाबाद के काली पट्टी कब्रिस्तान में उसको सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुल, जहां पर पार्थिव शरीर जाएगा मुख्तार अंसारी का, गांव में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कितने समर्थकों को वहां पर इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है? क्योंकि लगातार जो समर्थक है वो घर पर पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। ऐसे में पुलिस भी चौकन्नी है, किसी तरीके का उपद्रव ना हो। कितने लोगों को या समर्थकों को वहां पर पहुंचने की इजाजत दी गई है? अभी तक बात की जाए तो धारा 144 लगा दी गई है पूरे एरिया में, पूरे यूपी में। और वहाँ बात की जाए तो गाजीपुर की, तो गाजीपुर में लगातार वहाँ के प्रशासन वहाँ पर भारी सुरक्षा फोर्स के साथ उनके घर को जो अंसारी वाड़ा कहा जाता है उस एरिया को पूरा तरीके से वहाँ पर सुरक्षा में तैनात हैं। वहाँ पर किसी तरीके से कोई चूक ना उसको लेकर हर चौबंद व्यवस्था की गई है। वहीं उनके सिर्फ परिवार के लोगों को अनुमति है और अब आगे ये देखना है कि उनके समर्थक जिस तरीके से उनके समर्थक है, राजनेता हैं, कौन कौन वहाँ पहुँच रहे हैं और प्रशासन किन लोगों को अनुमति देता है। अब ये तो वहाँ पर पहुँचने के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल गुल, जो मुख्तार अंसारी का घर है उस आवास के आसपास किस तरीके से पुलिस तैनात है? धारा 144 पूरे इलाके में लागू है। ऐसे में जब शव वहां पर पहुंचेगा तब वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है शव को रखने के लिए? अंतिम दर्शन के लिए कितना समय मुकर्रर किया गया है जिसके बाद शव को सुपुर्द खाक किया जाना है? जी, जिस तरीके से बात की जाए तो अभी समय की तो कोई निर्धारित नहीं किया गया है। अभी तो सौंपे यहाँ पे शंका बनी हुई है और उसके मुख्तार अंसारी के बेटे ने जिस तरीके से एक पत्र लिखकर जिलाधिकारी को शंका जताई थी कि यहाँ लखनऊ के डॉक्टरों द्वारा और उसका पोस्टमार्टम शंका बनी रही है। अब तक शंका के बीच में ही माफिया मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हुआ है और उसको लेकर अब यहाँ पर माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी अब उसका पार्थिव शरीर लेकर यहाँ से भारी सुरक्षा पुलिस बल के साथ पुलिस का काफिला लेकर गाजीपुर पहुंचेगा और गाजीपुर में उनका जो है उनके पैतृक आवास के पास से जो कब्रिस्तान है उनकी पारिवारिक वहां पर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। बिल्कुल, अब देखना होगा कितनी देर में मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्द खाक किया जाता है और वहां पर किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का शव कालीबाग कब्रिस्तान में दफन होना है जिसकी तैयारी पूरी हो गई है। देर शाम तक शव आने की आशंका बताई जा रही है। पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। कुछ ही देर में शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी है जिसको लेकर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है। मौत की खबर जैसे ही ग्रामीणों को मिली है, घर पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। अंतिम दर्शन के लिए कुछ ही देर में जो शव है वो पैतृक आवास पर पहुंचेगा जहां पर जो समर्थक हैं, परिवार के लोग हैं, अंतिम दर्शन कर सकेंगे और उसके बाद शव को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। गाजीपुर में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आते ही उनके पैतृक गांव मोहम्मदाबाद गाजीपुर में लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव मोहम्मदाबाद लाया जाएगा और उनके गांव में ही कब्रिस्तान में उनको दफनाया जाएगा। हालांकि पुलिस वहां पर तैनात रहेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच में मुख्तार अंसारी के शव को कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। और बांदा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत किन कारणों की वजह से हुई, मौत कैसे हुई, क्या कुछ मौत के दौरान की टाइमिंग थी, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। 21 मार्च को स्लो पॉइजन देने का आरोप मुख्तार अंसारी ने लगाया था। उस समय वो जेल में बंद थे। 24 मार्च को बांदा के जेलर और 2 डिप्टी
जेलर सस्पेंड किए गए थे। आरोपों के बाद 26 मार्च को जेल में देर रात मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। बाथरूम में मुख्तार अंसारी गिर गए थे, इस तरीके की खबरें सामने आई थी। 26 मार्च को मुख्तार से बेटे को नहीं मिलने दिया गया था। 26 मार्च को ही 14 घंटे इलाज के बाद मुख्तार अंसारी को वापस जेल भेज दिया गया था। 28 मार्च को जेल में बेहोश होकर मुख्तार अंसारी गिर गया था और 28 मार्च को ही इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था मुख्तार अंसारी को। 28 मार्च को डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित कर दिया था। तो 21 मार्च से 28 मार्च के बीच में जो तस्वीरें सामने आई थी बांदा जेल से, उसकी दस्तक हम आपको बता रहे हैं। 26 मार्च को जेल में देर रात मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई थी, बाथरूम में गिर गया था मुख्तार अंसारी, इस तरीके की खबरें सामने आई थी। मुख्तार से बेटे को नहीं मिलने दिया गया था। मुख्तार अंसारी का बेटा अस्पताल में मिलने आया था, लेकिन पुलिस ने मिलने नहीं दिया था। और इस बीच मुख्तार अंसारी का उनके बेटे से बातचीत का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ऑडियो में पिता मुख्तार और बेटे उमर की बातचीत को सुना जा सकता है। ये बातचीत मंगलवार देर शाम की बताई जा रही है। बांदा मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज होने के बाद मुख्तार ने उमर से फोन पर बात की थी और इस दौरान उमर अंसारी ने पिता का हालचाल पूछा था, जबकि मुख्तार अपनी परेशानी उसे बता रहे थे, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि टीवी 27 न्यूज़ इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है ये ऑडियो मुख्तार अंसारी और उनके बेटे के बीच बातचीत के दौरान का है। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू, ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं। यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम, यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा, इंशाअल्लाह बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, अशरफुल मखलूकात हैं पापा। और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। हम अभी, जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आपके इसी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। कहा नहीं, उस लायक नहीं है। आज आए थे ना, तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ पापा, वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं।
जल्दी सही हो जाएंगे पापा। हम लोग पढ़ के फूक रहे हैं, आपको जमजम और खजूर भेजेंगे, या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम से बाबा लेके आए हैं सऊदीया से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए, और फल। 5 दिन 10 दिन जी जरूर पापा, जरूर। जी पापा जल्दी करा रहे हैं। भैया से वीसी पे बात हुई थी अभी मेरी, आप 15-20 मिनट यहाँ जब आप बात कराए मेरी वीसी पे। वीसी पे बात हुई थी, यहाँ लखनऊ पेशी पे हम आए हुए हैं कचहरी में। यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी। वो ठीक है, बस आप ही के लिए परेशान है। भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। बस वो वहीं 2 दिन 3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी पापा, आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर आर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमें बोल पाओगे। कांग्रेस ने सीतापुर से नकुल दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुख्तार अंसारी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे से बातचीत की। लखनऊ से प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट पंकज तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, देखा जाए तो प्रदेश में इस समय हलचल बढ़ी हुई है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई है। इसके पहले वो आरोप लगा रहे थे कि उनके खाने में जहर मिलाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में बादा जेलर और डिप्टी जेलर भी सस्पेंड किए गए हैं। उनके लड़के का आरोप है कि उनके पिता को खाने में जहर दिया गया है। वो मिलने आए तो प्रशासन की तरफ से उनको रोका गया, जानकारी भी नहीं दी गई कि उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है। ये पूरा प्रकरण आप कैसे देखते हैं? देखिए, चूँकि मैंने भी सोशल मीडिया पर ही देखा, और जो घटनाक्रम हो रहा है इस देश में, इस ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, कि कभी किसी की छांट करके, ढूंढ करके जो लोगों को निपटाया जा रहा है। तो वैसे तो 2019 में आपको याद होगा कि पुलवामा भी हुआ था, और 4 साल से ऊपर क्या हो गया, और जांच में कोई रिपोर्ट तो आ नहीं पाई। तो अगर इनकी मौत नेचुरल है तो भाई संवेदना दे सकते हैं और ईश्वर से इनकी आत्मा की शांति कामना कर सकते हैं। लेकिन अगर ढूंढ करके लोग मारे जा रहे हैं और लोकतंत्र में मारे जा रहे हैं, न्यायपालिका को धत्ता बताते हुए मारे जा रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो सकता। जो अपराधी है उसको पकड़िए, जेल की सलाखों में भेजिए, जितने उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होते करिए। अगर फांसी सजा हो रही फांसी सजा दिए, लेकिन कानून अपने हाथ में आपको लेने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। नहीं तो फिर बचेगा क्या लोकतंत्र में? आप जिसको चाहे, जो आपके जय जयकार करे वो भलाई खाए, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, इलेक्टोरल बॉन्ड बिचवाए, और जो आपके खिलाफ बोले उसके लिए आप देशद्रोह कानून लगाइए, उसकी हत्याएं कराइए, उसको देश छोड़ने में मजबूर करिए। जो आप देख रहे हैं 2017 से कौन कौन लोग जेल के बाहर मलाई खाने काम कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाई पड़ जाएगा, और कौन कौन जेल की सलाखों में हैं। तो ये थे नकुल दुबे जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो गठबंधन है वो अच्छा करेगी और 60 से 65 सीटें जीत करके लाएगी। साथ ही साथ बीजेपी का जो विजय रथ है वो भी रोकने का काम करेगी गठबंधन। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बांदा के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मांग की है कि उनके पिता का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से करवाया जाए। अपने पत्र में अंसारी ने लिखा कि उनके परिवार को बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं, उनका परिवार चाहता है कि उनका पोस्टमार्टम यानी कि मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टर करें। चिट्ठी भी आप देख सकते हैं जो बांदा की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर मुख्तार अंसारी के बेटे ने लिखी है, और कहा है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर उनके पिता मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम करें।
सोशल मीडिया पर मुख्तार अंसारी को शहीद का दर्जा देने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ लोग मुख्तार अंसारी को शहीद का दर्जा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शहीद हो गए हैं मुख्तार अंसारी, जो वायरल भी हो रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्तार अंसारी को शहीद बताया जा रहा है। वहीं इस पोस्ट को लेकर अब पुलिस भी चौकन्नी हो गई है और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, पोस्ट वायरल करने वालों पर पुलिस अधीक्षक का बयान सामने आया है कि जिन लोगों ने भी ये बात कही है उन लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट पर निगरानी रखी जा रही है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये पोस्ट वायरल करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। के बाद मऊ पुलिस प्रशासन ने पूरा अलर्ट मोड पर रहा है। आज शुक्रवार है और जुमे का नमाज भी है, इसलिए पुलिस प्रशासन और अलर्ट मोड पर है। मऊ शहर और जनपद का इतना भी शहर है जो संवेदनशील है, वहाँ सभी स्थानों पर पर्याप्त संख्या पर पुलिस तैनात किया गया है। CAPF और PSA भी सफिशिएंट संख्या में तैनात किया गया है। स्थिति तो सामान्य है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का समस्या नहीं है, सब ठीक है। सर, सोशल मीडिया पे किस तरह की नज़र रखी जा रही है और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी जो भ्रामक पोस्ट डालते हैं? सोशल मीडिया पर जो भी अफवाह फैला देंगे उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ, कोई सोशल मीडिया पर जो भी अफवाह है उसको ध्यान मत दे दें और सभी लोग सहयोग करें। और 144 CRPC पहले से लागू है, इसको भी सभी लोग ध्यान रखते हुए शांति व्यवस्था बना के रखें। सर, आज जुम्मे का नमाज है और ऐसे में देखा जाए धारा 144 पे और काफ़ी संख्या में लोग जुटेंगे भी, इस पर किस तरीके की क्या सुरक्षा व्यवस्था है? हम जो भी मैंने जैसा पहले बताया, हर संवेदनशील स्तर पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया है और जो भी अगर कानून व्यवस्था के खिलाफ जो बिगड़ने के लिए कोई प्रयास करेंगे उन सबके खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से लगातार यूपी में सियासत भी गरमाई हुई है। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर भी मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं, जिसको लेकर साइबर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। अब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हुई है जिसमें मुख्तार अंसारी को शहीद कहा जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस का बयान सामने आया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो मुख्तार अंसारी को शहीद कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट को वायरल कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है और मुख्तार अंसारी को लेकर कोई भी भ्रामक जानकारी फैलने को लेकर पुलिस चौकन्नी हो चुकी है और लगातार नजर रख रही है, जहां पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो मुख्तार अंसारी को लेकर भ्रामक पोस्ट फैला रहे हैं। रामबन इलाके में बैटरी चश्मे के पास जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक यात्री टैक्सी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है अनियंत्रित टैक्सी गहरी खाई में गिर गई, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की राहत बचाव अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार इलाके में राहत और बचाव अभियान जारी है। जो लोग नीचे गिरे हैं उनको ऊपर लाने की कोशिशें हो रही हैं। 10 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक कैब यानी कि एक टैक्सी 300 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 10 लोग सवार थे। 10 लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव अभियान जारी है। पुलिस भी वहां पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर पुलिस हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंची और लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें कर रही है। अभी तक वहां पर राहत बचाव अभियान जारी है। जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, बताया जा रहा है 10 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये बड़ा हादसा हुआ है। श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक कैब 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। 10 लोग इस कैब में सवार थे, जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस राहत बचाव अभियान में भी जुटी हुई है। जो लोग खाई में गिरे हुए हैं उनको लगातार बाहर निकालने की कोशिशें भी हो रही है।
तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर एक कैब 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। 10 लोग इस टैक्सी में सवार थे, जिनकी मौत हो चुकी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV20।